देश में और महाकुंभ में नकली नोट को लेकर भी चिंता है, क्योंकि प्रयागराज से महज 265 किलोमीटर दूर श्रावस्ती में, जो कि रास्ते से लगभग सिर्फ 6 घंटे का रास्ता, एक मदरसे से भारी संख्या में नकली नोट बरामद हुए। महाकुंभ में अरबों रुपए का कारोबार होने वाला है, तो क्या मदरसे में बन रहे नकली नोट महाकुंभ में खपाने की तैयारी थी? श्रावस्ती पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। श्रावस्ती में पुलिस को बड़ी कामयाबी, नकली नोटों का जखीरा पकड़ा गया। मदरसे में छापे जा रहे थे नकली नोट। क्या महाकुंभ में खपाने की तैयारी थी? देश भर में महाकुंभ की चर्चा है। महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। योगी आदित्यनाथ खुद हर तैयारी का जायजा ले रहे हैं। कुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना, अरबों रुपए का कारोबार। ऐसे में फर्जी नोट छापने वाला गैंग महाकुंभ में फर्जी नोटों को खपाने में जुटा है। प्रयागराज से श्रावस्ती की दूरी 265 किलोमीटर और 6 घंटे का सफर। इसी श्रावस्ती में फर्जी नोट छापने वाला गैंग पकड़ा गया। ये गैंग कहीं और नहीं बल्कि मदरसे में चल रहा था। एक व्यक्ति जो नानपारा बहराइच से का रहने वाला है, उसको उठाएगा तो उसके पास से कुछ नकली नोट और असली नोट बरामद हुआ। उसकी निशानदेही पे 4 अन्य अभियुक्त पकड़े गए, कुल मिला के 5 अभियुक्तों से, और सभी के पास से कुछ असली और नकली नोट बरामद हुए। श्रावस्ती पुलिस और एसओजी की टीम ने श्रावस्ती के मल्हीपुर इलाके में एक मदरसे पर छापा मारा और उसी दौरान नकली नोट बरामद की। पुलिस ने मौके से 34,500 रुपए के नकली नोट और 14,500 रुपए के असली नोट बरामद की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मल्लीपुर की मस्जिद में, जिसका नाम मदरसा फजर नबी है, उस मस्जिद के मैनेजर को पकड़ा गया और उनके पास से एक कलरफुल प्रिंटिंग मशीन और मोबाइल आदि बरामद हुए हैं, जिसमें से वो नकली नोट असली नोट से छाप करके और उसको मार्केट में चला देता था। पुलिस ने मदरसे से एक प्रिंटर, 2 लैपटॉप, इंक की बोतलें, अवैध तमंचा, कारतूस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए। नकली नोट छापने के रैकेट का पर्दाफाश करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी हुई। श्रावस्ती से रिपोर्ट जी। तो यूपी में मदरसों में नकली नोट छापे जा रहे हैं, तो गुजरात में वक्फ बोर्ड हेडलाइंस का हिस्सा बन चुका है। विवाद की वजह है वक्फ बोर्ड का आदेश, जिसके बाद जबरन ताला तोड़कर कुछ लोगों का सामान और उनका संपत्ति बाहर फेंक दिया गया। अब मैं आपको राजकोट में वक्फ से जुड़े विवाद की इनसाइड स्टोरी दिखाता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर वक्फ बोर्ड ने आदेश क्या दिया और उस आदेश की वजह से लोगों की रोजी रोटी कैसे सड़क पर आ गई। शहर राजकोट, इलाका दाणापीठ और जगह नवाज मस्जिद। मस्जिद के बाहर सड़क पर जो सामान देख रहे हैं, ये मस्जिद परिसर में चल रही दुकानों का है, जहां 60 सालों से कुछ लोग दुकान चला रहे थे, रोजी रोटी कमा रहे थे। लेकिन वक्फ ने दुकान खाली करने का आदेश भेजा और दुकानों का ताला तोड़कर सामान बाहर फेंक दिया। दावा ये कि संपत्ति जूनागढ़ के नवाब की थी, जिसे बाद में वक्फ संपत्ति बनाया गया और मस्जिद परिसर की दुकानों को किराए पर चढ़ाया गया। लेकिन किराएदार सालों से किराया नहीं दे रहे थे और इसी वजह से ताला तोड़कर सामान बाहर फेंका गया। जब भी भाड़ा मांगने जाते थे, ये लोग ऐसे बातें करते थे कि भाई भाड़ा मांगने जाते, तो बोले हम तो कोर्ट में जमा दे देंगे, आपको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि पुराने लोग जो थे वो सब मर गए। नए लोग को कोई जवाब नहीं देता है, भाड़ा कई सालों से दिया ही नहीं है। दूसरी तरफ जिन लोगों की दुकानों से सामान फेंका गया, उनका दावा ये कि बिना किसी सूचना के काम हुआ और आरोप ये कि संपत्ति के मालिकाना हक की जानकारी किसी को नहीं। મને ફોન આવ્યો અહીંયાથી કે તમારા દુકાનના તાળા તોડીને સામાન તમારો બધો હારે ફેંકી દીધો છે અને પછી આ બધું ગેરકાયદેસર કૃત્ય છે, તાળા તોડીને કોઈ છૂટ જ નથી હોતી। મને કે અમારી પાસે વક્ફ બોર્ડનો ઓર્ડર છે અને અમારે આનો કબજો લેવાનો છે, એટલે આજે કબજો અમે લઈ લીધો છે। पुलिस में शिकायत। पुलिस संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर बिना अनुमति ताला तोड़ने के आरोपों तक हर पहलू की जांच कर रही है। 3 दुकानों में कुछ लोगों ने गैरकायदेसर वहां पे प्रवेश करके उनके दुकान के सामान को बाहर निकाल दिया है और उनका ताला तोड़ के
अपना ताला लगा दिया है और गैरकायदेसर उन पर कब्जा जमा लिया है। तो ऐसे में ए डिवीज़न पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई है और उस एफआईआर के अनुसार फारूक भाई मूसाणी और अन्य 4-5 जो अनजान लोग हैं उनके विरुद्ध एक फरियाद दर्ज की गई है और अभी इस मामले में जांच जारी है। अब पुलिस की जांच से तय होगा कि क्या वाकई मस्जिद की दुकानें वक्फ की हैं या दुकानदारों के साथ जो हुआ उसकी सजा क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी न्यूज़।